यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर 2 तक हो गए हैं, कोई डाउट हो प्लीज़ मैसेज मी। क्लियर बेटे? चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी आता है पहले। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पावर टू पीपल। अब हम जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जब हम आम जनता को सारी पावर दे देते हैं। आम जनता ही सिलेक्ट करती है एक गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन सी बनेगी, तो वो है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ जनता पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शंस ऑफ कंट्री। क्लियर? जहाँ पे जैसे पॉपुलेशन हमारी कम है तो वहाँ पे हम इलेक्शंस वगैरह नहीं करवा सकते, लॉ नहीं बना सकते, तो वहाँ पे हमारी लोग आम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पीपल लॉ बना के पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टिव वे में, मीन्स वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं कि हमारे बिहाफ पे वो काम करेगा, तो वो होता है इनडायरेक्टिव डेमोक्रेसी। इलेक्शन, इलेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं लेगिस्लेचर के लिए, वो है हमारा इलेक्शन। राइट टू वोट इज़ कॉल्ड द फ्रेंचाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। राइट टू वोट ये हमारा क्या कहलाता है? फ्रेंचाइज। यह 3 टाइप्स के होते हैं, ये मैं आपको जनरल टर्म्स करवा रही हूँ। वैसे एनसीईआरटी जब हम करेंगे और एमबीडी करेंगे तो वहाँ इसको प्रॉपर वे में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह राइट करेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जब हम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टेन्योर, टेन्योर हमारा लाइक 5 ईयर्स का होता है इंडिया में, तो 5 ईयर्स के इलेक्शन में हमारा टाइम ख़त्म हो गया, देन हम दोबारा से जब इलेक्शन करवाएंगे वो कौन सा टाइप होता है? डायरेक्ट इलेक्शन या जनरल इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन जब हम बिफोर इट्स ड्यू, मतलब टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले कोई भी रीज़न हो गया जिसकी वजह से हमें इलेक्शन करवाना पड़ रहा है, तो वो है हमारा मिड टर्म इलेक्शन। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर सीट को फिल करने के लिए जब हम दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं वो होता है बेटा बाई इलेक्शन। जैसे हमारे यहाँ जींद में हुआ था, हरिचंद मिड्डा एमएलए, राइट, उनकी डेथ हुई थी। फिर उनके पोस्ट पे विद इन अ 6 मंथ कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव की डेथ होती है तो उसकी सीट को फिल करने में मिनिमम 6 मंथ का टाइम होता है। क्लियर? अब 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट को फिल करना होता है। फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन हुए, फिर हमारा कौन बना था? कृष्ण मिड्डा। क्लियर? तो वैसे ही जो कोई सीट को फिल करना हो तो वो होता है हमारा बाय इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 324 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस हैं। क्लियर? इसका मेन काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस वगैरह प्रेजेंट करना, और ये हमारे एबॉलिश नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज ये आर्टिकल 324 में है, और आर्टिकल किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ एबॉलिश नहीं होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे इसकी फैक्ट्स। इलेक्शन कमिश्नर में कंसिस्ट होता है बेटा, देखो क्या क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर मेंबर्स। और जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। मेंबर्स का टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड कितना होता है? 6 ईयर्स। कितना होता है बेटा? 6 ईयर्स। और जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, हम उनको गवर्नमेंट हटा भी सकती है। कैसे? मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी। पॉलिटिकल साइंस की एक बात अच्छी है, कोई भी किसी भी टर्म में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेसमैन है, कोई भी है लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट पे है, गवर्नमेंट उसको हटा सकती है विद द हेल्प ऑफ मिसबिहेवियर, मीन्स कोई गलत बिहेव कर रहा हो, या इनकैपेसिटी मीन्स कोई प्रॉफिट, प्राइवेट प्रॉफिट वो अर्न कर रहा हो, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट ऐसा पर्सन है जिसको हम इम्पीचमेंट के जरिए ही हटा सकते हैं, वो आगे आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव, अब देखो हेड को रिमूव करना है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से, क्लियर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कैसे करेंगे, अगर पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन होगा जिसकी 2/3 मेजोरिटी सेटिस्फाइड हो जाए कि यस ये इलेक्शन कमिश्नर हमने हटाना है, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। और प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा, 23rd इनका रैंक है, मतलब 23 पोस्ट पर हैं ये अभी। और कब हुए थे ये, 22 दिसंबर 2018 को। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्रीवियस के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, प्रकाश रावत। दिसंबर 1993 में इंडियन पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक अमेंडमेंट बनाया था, कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। और सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, बेटा कमीशन लिख रखा है, कमिश्नर इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, कितनी, 2.5 लाख रुपीस पर मंथ, 2,50,000 पर मंथ। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 65 ईयर्स की एज हो गई, 6 ईयर्स जो उनका टाइम पीरियड है उससे पहले, तो वो अपनी पोस्ट से हट सकता है, दोनों में से एक चलेगा, या तो 65 ईयर्स एज या टाइम पीरियड 6 ईयर्स, क्लियर। थैंक यू।